तुम्हारी माँ इस दुनिया में तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज है। कहते हैं कि माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता किसी और से नहीं मिलता, और वे सही कहते हैं। माँ के प्यार जैसा कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। तुम्हारी माँ ने तुम्हें उस समय से प्यार किया है जब उसने तुम्हें देखा भी नहीं था। जब से जिस पल उसने तुम्हें अपने अंदर हिलते हुए महसूस किया, उसी पल से तुम उसकी जिंदगी और उसके भाग्य का हिस्सा बन गए। तुम्हारे लिए वही पहला प्यार है जिसे तुमने जाना, और वही एकमात्र है जो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा। इससे पहले कि तुमने उसे पहली बार देखा, वह पहले ही तुम्हें 1000 बार चुपचाप प्यार कर चुकी थी। और कौन है जो तुम्हें ऐसे बिना किसी बदले की उम्मीद के प्यार कर सकता है? तुम्हारी माँ ही पहली थी जिसने तुम्हारी धड़कनें महसूस की। वही तुम्हारी पहली पनाहगाह थी और तुम्हारा पहला घर भी। उसकी आवाज ही पहली थी जो तुमने सुनी, और उसका स्पर्श भी वही पहली धड़कन थी जिसे तुमने महसूस किया। उसकी धड़कन तुम्हारे साथ लगातार थी तुम्हारी जिंदगी के पहले 9 महीनों में, जब तुम उसके भीतर आकार ले रहे थे। और जब तुम पैदा हुए तो तुम्हें उस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था जिसमें तुम आए थे, लेकिन तुरंत ही तुमने उसकी खुशबू और उसकी गर्मी को पहचान लिया। उसकी आवाज थी जिसने तुम्हें शांत किया। उसकी कोमल बाहों में तुमने यह सीखा कि वही तुम्हारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई है। जब तुमने इस दुनिया में पहली बार रोशनी देखी, शायद सबसे पहले तुमने यह महसूस किया कि कोई बहुत ही बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और जल्दी ही तुम यह समझ गए कि वह कोई भी तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। क्या तुम्हें वह सुरक्षा की भावना याद है जो वह तुम्हें देती थी? शायद नहीं, लेकिन वही सुरक्षा तुमने अपने पहले दिनों से उसकी बाहों में महसूस की थी। उसकी नजरों में तुमने सीखा कि वह तुम्हारी देखभाल करती थी जब तुम मदद मांगना भी नहीं जानते थे, कि वह तुम्हें समझती थी जब तुम खुद को समझा भी नहीं पाते थे, और वह तुम्हें माफ कर देती थी, यहां तक कि इससे पहले कि तुम माफ करना कहना सीखो। क्या तुम्हें अपने जीवन के पहले महत्वपूर्ण कदम याद है? वह हमेशा वही थी, तुम्हारा नन्हा सा हाथ बहुत ही प्यार से थामे हुए। अंदर ही अंदर वह कांप रही थी, लेकिन बाहर से एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर रही थी। उसने तुम्हारे लिए खाना बनाया, उसे ठीक वैसे ही बनाना आता था जैसे तुम्हें पसंद था। उसने तुम्हारे कपड़े धोए, जब तुम सो रहे थे तो तुम्हें ओढ़ा दिया। और जब तुम बड़े होने लगे तो उसने यह सुनिश्चित किया कि जब भी तुम घर आओ तुम्हारी थाली गर्म रहे। जब तुम बोलते थे वह तुम्हें सुनती थी, और बिना टोके सुनती थी, भले ही उसके दिमाग में हजारों चिंताएं चल रही हों। उसके मन में उसने कभी अपनी चिंताएं तुमसे साझा नहीं की। वह तुम्हारी खुशी छीनना नहीं चाहती थी, और रास्ते में खुद को खो देना, ये देखना कि तुम जीवन को कैसे खोज रहे हो। कई बार उसने चुपचाप रोया ताकि तुम उसे रोते हुए न देखो। उसने तुम्हें धीरे धीरे मार्गदर्शन दिया तुम्हारी अपनी स्वतंत्रता की ओर, और वह यह अच्छी तरह से जानते हुए करती थी कि तुम्हारा हर नया कदम तुम्हें उससे थोड़ा और दूर ले जाएगा, हमेशा के लिए। फिर भी उसने यह करना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसने वह बंधन ढीला कर दिया जो तुम्हें उससे जोड़ता था, ताकि तुम अकेले उड़ना सीख सको। उसका प्यार शायद परिपूर्ण नहीं था, लेकिन वह असीमित था। और ऐसा नहीं था कि वह थकती नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वह थकान के बावजूद आगे बढ़ने का चुनाव करती थी। कितनी बार उसने बिना एक शब्द कहे तुम्हारी देखभाल की है। जब तुम बीमार थे तो वही उसकी आवाज थी।
जब तुम रोते थे तो उसका आलिंगन ही था जो तुम्हारे चारों ओर की दुनिया को रोक देता था और तुम्हें सांत्वना देता था। जब तुम्हें डर लगता था तो उसकी मौजूदगी ही थी जो अंधेरे को गायब कर देती थी। न तो कोई चीज और न ही कोई व्यक्ति तुम्हें वैसे प्यार कर पाया है जैसे उसने किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और तुम बड़े होते हो, तुम्हारे भीतर का प्यार बदल जाता है। वह तुम्हारी जिंदगी का केंद्र रहना छोड़ देती है और अब तुम खुद अपनी जिंदगी के केंद्र बन जाते हो। उसकी नजरें और उसके कर्म ही तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि ऐसा हो सके। इस बात के बावजूद कि ऐसा करते हुए वह अच्छी तरह जानती थी कि एक दिन वह तुम्हें खो सकती है, फिर भी वह हर दिन ऐसा करती रही। धीरे धीरे तुम उससे दूर होते गए और जब वह तुम्हें ऐसा करते देखती थी तो मुस्कुराती थी। वह जानती थी कि उसका असली काम यही है, तुम्हें उसके बिना जीना सिखाना। जब तुम उड़ना सीख रहे थे, तुम्हारी माँ छोड़ना सीख रही थी। हाँ, तुम अच्छी तरह जानते हो कि भले ही ऐसा लगे कि वह दूर हो गई है, वह अब भी वहीं है। तुम्हारे फोन, तुम्हारी मुलाकात, तुम्हारे चुंबन और तुम्हारे आलिंगन का इंतजार करती हुई। आखिरी बार तुमने उसे ध्यान से कब देखा था? आखिरी बार तुमने बिना किसी वजह के उसे कब कहा था, माँ मैं तुमसे प्यार करता हूं? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम उसे उस औरत के रूप में देखना छोड़ देते हैं जो वह है और सिर्फ माँ के रूप में देखने लगते हैं। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि वह कौन थी, तुम्हारी माँ कौन थी, इससे पहले कि तुम पैदा होते? ये मत भूलो कि माँ बनने से पहले वह भी एक बच्ची थी, एक सपने देखने वाली, एक ऐसी औरत थी जिसके अपने डर, इच्छाएं और त्याग थे। एक ऐसी औरत जिसने खुद आगे बढ़ने के लिए संघर्ष किया ताकि तुम भी आगे बढ़ सको। इसलिए आज भी इतने लंबे समय के बाद और उसकी तमाम छोटी बड़ी कमियों के बावजूद तुम वास्तव में उस पर और भी अधिक गर्व महसूस कर सकते हो। जरा सोचो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए कितना कुछ पीछे छोड़ दिया है। उसने तुम्हें सबसे कीमती चीज दी है, तुम्हारी जिंदगी। सोचो, उसने कितनी बार कहा मैं ठीक हूं, जबकि वह सच में ठीक नहीं थी। वह ऐसा इसलिए करती थी ताकि तुम चिंता न करो। शायद तुम्हें लगता है कि वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, कि कल तुम उसे फोन कर लोगे, कि उस अधूरे गले मिलने के लिए वक्त मिलेगा। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता और जब वह चला जाता है तो एक ऐसी खामोशी छोड़ जाता है जिसे फिर कुछ भी नहीं भर सकता। मैं जानता हूं कि मां को खोना क्या होता है। मेरी मां, वह तब चली गई जब मैं 9 साल का था, एक बेवजह के हादसे में। और भले ही कई साल बीत गए हैं, फिर भी ऐसे दिन आते हैं जब मैं खुद को उसकी झलक, उसकी खुशबू और उसके ख्यालों में ढूंढता हुआ पाता हूं। मैं आसमान की ओर देखता हूं और उसकी नजरों की कल्पना करता हूं। मेरे पास समय नहीं था उसे एक वयस्क के रूप में जानने का। मेरे पास उसे उसके हर किए गए काम के लिए धन्यवाद कहने का समय नहीं था। फिर भी उसका प्यार मेरी पूरी जिंदगी में मेरी राह दिखाने वाला रहा है। इसीलिए आज मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं नहीं जी सका वह तुम अब भी जी सकते हो। इस मौके को व्यर्थ मत जाने दो। मैंने अपनी मां की वयस्क आवाज कभी नहीं सुनी। मेरे पास उन्हें धन्यवाद कहने का समय नहीं था, न ही यह कहने का कि मां मैं आपसे प्यार करता हूं। और इसी ने मुझे सिखाया कि सबसे जरूरी प्यार वही है जिसे तुम अब भी दे सकते हो। उस खामोशी का इंतजार मत करो जो उसके न होने पर छा जाती है, क्योंकि तब तुम्हें उसकी मौजूदगी की कीमत का एहसास होगा। उस समय का इंतजार मत करो जब वह तुम्हारे पास न हो और उसकी आवाज सुनने का मौका न मिले, ताकि तुम समझ सको
कि वह तुम्हारे लिए क्या मायने रखती थी। उसके जन्मदिन या मातृ दिवस का इंतजार मत करो, और न ही किसी भी बहाने से। अवसर की तलाश करो, उसके करीब जाओ और उनसे कहिए, माँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। धन्यवाद। अगर मैंने आपको पहले नहीं बताया हो तो मुझे क्षमा करें। हर बलिदान को याद करो और भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने दो, और उसे यह एहसास दिलाओ कि उसके प्यार ने ही तुम्हें आज का इंसान बनाया है। कोई भी छोटा सा इशारा, चाहे वह तुम्हें कितना भी साधारण क्यों न लगे, यह उसे यकीन दिलाएगा कि उसकी मेहनत और उसकी अहमियत कभी अनदेखी नहीं गई। माँ के मामले में कोई भी इशारा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, छोटा नहीं होता। उसे गले लगाओ, उसे हंसाओ, उसे यह एहसास दिलाओ कि उसके द्वारा तुम्हारे लिए की गई मेहनत अनदेखी नहीं रही। और सबसे बढ़कर उसे यह एहसास दिलाओ कि धन्यवाद, उसने जो कुछ भी चुपचाप और अपने दिल की गहराइयों से किया वह व्यर्थ नहीं गया। अगर अब वह तुम्हारे साथ नहीं है, अगर तुम्हारी मां जा चुकी है, तो उससे भी उसी तरह बात करो। अपनी यादों में उसे तलाशो और कहो कि तुम अब भी उसके आभारी हो। वह तुम्हारी बात सुनेगी, क्योंकि मां का असीम प्यार कभी समय या दूरी की गहराई को नहीं समझता। कभी मत भूलो कि तुम उसका हिस्सा थे, और इसीलिए वह आज भी तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारी खामोशियों में, तुम्हारी मजबूती में और तुम्हारे प्यार करने के तरीके में। और एक बात और सोचो, मां का सम्मान करना उसे रोना नहीं है, बल्कि उसके सबसे अच्छे गुणों को अपने भीतर जीवित रखना है। दूसरों के लिए वही आलिंगन बनने की कोशिश करो जो वह तुम्हारे लिए थी। मां का प्यार कभी मरता नहीं, बस उसका रूप बदल जाता है। तुम्हारी मां तुम्हारी सबसे गहरी जड़ है, तुम्हारी उत्पत्ति और तुम्हारा आईना है। उसके बिना ये दुनिया वैसी नहीं होती, और तुम भी नहीं। मां का प्यार एक मौन, गहरा और अनमोल वचन है, एक ऐसा पवित्र वादा जिसका मधुर प्रतिध्वनि तुम्हारी हर सांसों में हर पल गूंजता रहता है, सदैव तुम्हारे साथ। उसने तुम्हें सबसे पहले प्यार करना सिखाया। उसने तुम्हें दिखाया कि तुम खुद से प्यार नहीं कर सकते। यह सिखाया कि इंसान होना क्या है, मजबूत, संवेदनशील और असीम। और भले ही तुम सोचो कि तुम इसे भूल सकते हो, उसकी धड़कन की याद जो तुमने सबसे पहले महसूस की थी, 9 महीनों के उस निरंतर प्रेम की, वह धड़कन आज भी तुम्हारे दिल की सबसे गहरी लय है। यह वही एकमात्र सच्चाई है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। यह वही आलिंगन है जिसने तुम्हारी दुनिया को थाम लिया और उसे तुम्हारे पक्ष में कर दिया। ऐसा कोई खालीपन नहीं है जिसे उसकी याद भर न सके। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उसके समर्पण की रोशनी को बुझा सके। इसलिए जब भी तुम उसे देखो, उसे उसी बच्चे की नजरों से देखो जिसे उसने अपनी जान की बाजी लगाकर जन्म देते समय संभाला और सुरक्षित रखा था। उसके हाथों को देखो, उसकी आंखों को देखो, उसके वर्षों को निहारो और याद रखो कि उसकी हर एक झुर्री में तुम्हारी अपनी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा छुपा है। उसका धन्यवाद करो, यहां तक कि उन बातों के लिए भी जिन्हें तुम समझ नहीं पाए। उसे अपना प्यार दिखाओ, उन बातों के बावजूद भी जिन्होंने तुम्हें कभी दुख पहुंचाया। मां का प्यार एक ऐसी छाप छोड़ता है जिसे न तो समय और न ही मृत्यु कभी मिटा सकती है। तुम्हारी मां वह पहली सितारा है जिसने तुम्हारी जिंदगी को रोशन किया और जिसने तुम्हारा मार्गदर्शन किया, जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा दी जब से तुम गर्भ में थे और जब तक तुम खुद अपने लिए कुछ कर सको।
उसने तुम्हें शुरुआत दी, तुम्हें तुम्हारा पहला सब कुछ दिया। तुम्हारी माँ है,